हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे आधुनिक भारत के 150 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और यह बहुत कम समय में आप 150 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो लगाते हैं 150 क्वेश्चन। यूरोपियन में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में यहाँ पर कौन आए थे? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा जो है यह पुर्तगाली का अधीन रहा था। 1962 ईस्वी में गोवा को आजादी मिली। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो ये होगा अकबर। कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो भारत में अकबर बादशाह था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला सबसे कारखाना कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो था वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और ब्रिटिशर जीत गए। तो यह युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। यह युद्ध वांडीवास का युद्ध कहलाता है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो वास्को डिगामा ने पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो डच ने 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था और क्या था? मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो था हॉकिंस। हॉकिंस जो था प्रथम अंग्रेज था जो कि भारत आया था, तो इसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा? कौन सा तत्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का? तो तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो यह तत्कालिक कारण था कर्नाटक युद्ध का, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो प्राप्त होता था वो बिहार से प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वह कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था? जो शहर था वह हुगली। बंगाल की फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली जो है पुर्तगालियों द्वारा ही बसाया गया शहर था। नेक्स्ट, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है मुंबई है। यह एक द्वीप पर स्थित है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वंडीवास का युद्ध। तो ये सारे के सारे जो है सही है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध,
उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। पहले अंबर का युद्ध होता है, उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद वांडीवास के युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो यह होगा नहीं। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। यह 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो आंसर होगा नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग का खोज किया गया था भारत तक। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति लिया था ब्रिटिशर ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से हुई तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। इसको एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी बोला जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा। तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की? तो पुर्तगाली ने सबसे पहले कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुखशियर ने विशेषाधिकार फरमान जारी किया। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? तो बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो प्रथम गवर्नर हुआ पुर्तगाली का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है और वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सोली के स्थान पर हराया? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने सोगोली की युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह अधिकारी था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में पूछ रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले पुर्तगाली ने अपना व्यापार भारत में फैलाया। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह कौन सा था अंग्रेज? सर टॉमस रो था, जो कि जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से सुना था। बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह था, उससे छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1448 ईस्वी में।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1448 ईस्वी में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो ब्रह्म समाज जो था आधुनिक भारत में पहला धर्म सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना और यह मूर्ति पूजा का विरोध करता था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय जो था यह फाउंडर था ब्रह्म समाज का और इसकी सहायता से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। नेक्स्ट, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध आर्य समाज भी मूर्ति पूजा और अनुष्ठान के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ये युवा बंगाल आंदोलन का नेता थे। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो यह 1882 ईस्वी में अडियार चेन्नई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसने अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? तो वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सभी तो प्रयास किया था दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अनस्वरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा। तो 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था जिसका प्रयास था दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अपसादित धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा करना। नेक्स्ट, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मुंबई में, महाराष्ट्र में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में होती है। तो राजा राम मोहन राय थे जिसकी मृत्यु भारत से बाहर में हुई है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? रामस्वामी दयानंद द्वारा किया गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर वे धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ जो कि वाशिंगटन अमेरिका में, शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ, वहां से यह प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर
भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, इसका मुख्य काम इस दिशा में था, तो समाज सुधार में था। राजा राम मोहन राय को जाना जाता है समाज सुधारक के रूप में, सोशल रिफॉर्मर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, तो स्वामी विवेकानंद के लिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ष तक सीमित था, उच्च वर्ग से मध्यम वर्ग तक 19वीं सदी में पुनर्जागरण सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे, तो यह हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़ा हुआ था। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वह था अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया, और यह कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदू न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ, कब हुआ था, तो सितंबर 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है, तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है कुमारपुर गांव, हुगली जिला, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वेल्लूर में स्थित है। ये वेल्लूर कहाँ पे, कोलकाता के नजदीक है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ब्रह्म समाज जो एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था, तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन प्रकाशित करते, तो राजा राम मोहन राय, तो मिरात उल अखबार। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना किया, तो न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। कब, तो 1872 सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है, तो सैयद अहमद खान ने तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। किसने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट,
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। MC शीतलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो मद्रास लेबर यूनियन पार्टी के सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889-90 के दौरान प्रारंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इसको देता है संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो बहराम जी एम मालाबरी, तो ये थे पारसी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो वो बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा है? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा लड़े थे। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो वाइकोम सत्याग्रह 1925 के शासनकाल में केरल में चलाया गया। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा की सुनिश्चित की गई? तो वह था भारतीय अधिनियम कारखाना अधिनियम 1891। तो 1881 में बच्चों की सुरक्षा के लिए और 1891 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु BR अम्बेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालूजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो महू छावनी जो है मध्य प्रदेश में BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। BR अम्बेडकर ने की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत सहयोग दिया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। और ये मुंडा क्रांति कितने में? 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा
ये किसान सभा से रिलेटेड बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि स्वामी सहजानंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बेरो को 1855 में संथालों ने इसको हराया था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो बंबई में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय व्यापार संघ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया? 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो 1926 से 39 का दौर जो था वह ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण का समय था। हो विद्रोह हुआ कहां पर हुआ? 1820-21 के दौरान हुआ है, यह छोटा नागपुर रीजन में हुआ है। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर? बेट बेगारी पर। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय एम.एन. राय था। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो था इससे संबंधित नहीं था। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान करने के बाद। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो 1932 में बी.आर. अम्बेडकर और गांधी के बीच यह समझौता हुआ था। कहां पर हुआ था? पूना में, इसलिए पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व युद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में जो चला था, किस लिए चलाया गया था? तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था। तो इसके विरुद्ध, तीन कठिया सिस्टम के विरुद्ध और नील उत्पादक किसानों के विरुद्ध ने इसके विरुद्ध चलाया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार जो था एक छोटा जाति है, केरल की छोटा जाति है वहां पर, और इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश को लेकर के तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा स्थापित किया गया था। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। तो अवध के का आंदोलन का। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1999 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कहां चलाया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कब? तो 1919 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया सिस्टम से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1821 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मालाबार, केरल में हुआ था। नेक्स्ट, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था, किसका था? तो गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में
घटित हुआ। नेक्स्ट, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्क के संपादक थे। तो नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्क के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप। कौन से कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र? तो समाचार पत्र का नाम था प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन, इस आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन को पूरे समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यह हिस्ट्री का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे पहले मैं मुगल, दिल्ली सल्तनत, बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लाते रहता हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, देखें। अगेन आई वांट टू से सब्सक्राइब माय चैनल।